Audio Jungle. Audio Jungle. 5 माह से परिवहन सेवाएं पूरी तरह ठप है, बसों के पहिए जाम हैं और संपूर्ण मध्य प्रदेश में मोटर मालिक अपनी मांगों को लेकर सरकार तक आवाज उठा रहे हैं। मंदसौर में आज जिला मोटर मालिक संघ समाज कल्याण मंदसौर द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया को प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान एवं परिवहन मंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा और जिसमें मांग की गई, पिछले 5 माह से परिवहन सेवाएं बंद होने से हम सभी मोटर मालिक एवं उनका स्टाफ आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा है। बसें खड़ी रही, आवागमन पूरी तरह बंद रहा और ऐसे में परिवहन टैक्स सहित अन्य प्रकार के सभी टैक्स माफ किए जाएं, बीमा अवधि बढ़ाई जाए। विधायक श्री सिसोदिया ने ज्ञापन लेने के पश्चात मोटर मालिकों की मांगों का समर्थन करते हुए आश्वस्त किया कि सरकार तक आपकी आवाज़ पहुंचाकर उचित निराकरण कराया जाएगा। मंदसौर से जनसारंगी न्यूज़ के लिए प्रमोद जैन की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं जिला मोटर मालिक समाज कल्याण संघ अध्यक्ष होने के नाते मंदसौर जिले के सभी मोटर मालिकों के साथ आकर हमारे मंदसौर जिले के लोकप्रिय विधायक जो हमारी हर सुख दुख में साथ रहते हैं, हमेशा हमारी समस्या का समाधान करने में टाइम नहीं लगाते। इसलिए हम सब मोटर मालिकों ने विचार करा कि अपने विधायक साहब के पास चले, इनके माध्यम से परिवहन मंत्री के पास और मुख्यमंत्री जी के पास हमारा संदेश जाए और हम जो लोग परेशान हैं 1/4/2020 से आज तक, तो हमारा टैक्स माफ़ किया जाए, बीमा की अवधि बढ़ाई जाए और जिन मोटर मालिकों की फाइनेंस की किस्तें चल रही है उनकी भी बड़ी दयनीय स्थिति है, उनकी भी किस्तें बिगर ब्याज से आगे बढ़ाई जाए। और सबसे पहले हमारा स्टाफ जो है, आज गरीब वर्ग है, ड्राइवर है, खल्लासी है, कंडक्टर, वो भी बिल्कुल भूखे प्यासे बिल्कुल अथाह मजबूर है। तो हमारी माननीय विधायक महोदय ने बहुत अच्छी तरह हमारा समस्या सुनी, समाधान और हमारा आवेदन लिया। इसके लिए मैं सभी मोटर मालिकों की ओर से माननीय विधायक साहब का जोरदार तालियों द्वारा स्वागत करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक साहब आपको। जय हिंद, जय भारत। देखिए, यात्री परिवहन एक ऐसा व्यवसाय है जो चोली और दामन का साथ लेकर के चलता है, जिसमें यात्री और बस ऑनर, बस ऑपरेटर, इन दोनों की एक यूँ कहें कि संयुक्त साझेदारी होती है। और लगातार पिछले 5 महीने से कोरोना के चलते पूरे मध्य प्रदेश में परिवहन सेवाएं ठप पड़ी हुई है। शासकीय और अशासकीय निजी सारी यात्री बसें भी बंद पड़ी हुई है, सरकारी भी जो परिवहन की होती है वो भी सब बंद पड़ी हुई है। सरकार की जो परिवहन की गाड़ियाँ बंद पड़ी हुई है, सरकार तो सरकार है, लेकिन इनके ऊपर जो अधिभार आ रहा है वो टैक्स को लेकर के आ रहा है। अगर पिछले 5 महीनों में ये इन्होंने गाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंची या जहां इनकी गाड़ी जिस स्थिति में, जिस हालत में खड़ी थी, वैसी ही हालत में आज भी खड़ी है और एक सवारी को भी ढोने का काम नहीं किया है। अन्य व्यवसायियों ने, अन्य दुकानदारों ने तो अपना, उनके विकल्प भी खुले थे और जब विकल्प खुले थे तो शनिवार को और रविवार को अगर लॉकडाउन है तो छूट मिली है। किसी न किसी कारोबारियों को कहीं ना कहीं थोड़े बहुत तो सुविधाएं मिली है व्यापार व्यवसाय करने को लेकर के। लेकिन यात्री परिवहन बस वालों की जो स्थिति है वो ऐसी हो गई कि एक तरफ सरकार का टैक्स सर माथे है और दूसरा फिर जो बस के ऑपरेटर हैं उन्होंने जिन हालातों में बसों के परमिट ले रखे हैं और बस को कर्ज पे ले रखी है, ब्याज पर उनका घोड़ा चल रहा है बैंकों में। फिर तीसरा, इनके स्टाफ के जो लोग होते हैं परमानेंटली 3 लोग तो इनके पास रहते ही हैं, जिसमें एक खल्लासी होता है, एक क्लीनर होता है और एक ड्राइवर होता है। लंबी गाड़ी वालों में तो 2 ड्राइवर हो जाते हैं। तो उन सब का वेतन भी देना या उनको रोक करके रखना या उनकी व्यवस्था करना, उनकी रोजी रोटी का भी सवाल है और इनका पूरा परिवार भी इसी पे चलता है। जहाँ एक और ये बैंकों को किस्त का चुकारा करते हैं वो सब इनके सर माथे आ रही है, ब्याज का अधिभार इनके सर माथे पड़ रहा है। और 5 महीने से लगातार चूँकि इन्होंने एक भी सवारी को ढोने का काम नहीं किया, तो इनकी जो समस्या, उनकी जो मांग है वो इस बात को लेकर के इच्छा व्यक्त हो रही सरकार से, शासन से, प्रशासन से कि हमको कम से कम उन 4 महीनों का, या जब तक लॉकडाउन रहता है, जब तक परिवहन शुरू नहीं होता है, तब तक की हमारी किस्तों को एग्जम्प्ट किया जाए, कुछ रियायत दी जाए, जैसे गुजरात राज्य में भी हुआ है, जैसा राजस्थान राज्य में भी हुआ है। और सारा के सारा परिवहन ठप पड़ा। और न केवल मैं सोचता हूँ, चिंतन करता हूँ, कल भी मेरी बात हुई थी, बस स्टैंड अगर वीरान पड़े हुए हैं तो बसों के कारण से, क्योंकि यात्री आने रही, तो बस के जो बस अड्डे हैं, जो बस स्टॉप हैं, जो बस स्टैंड है,
वहाँ पर तमाम प्रकार के व्यापार व्यवसाय में भी काफ़ी गिरावट आ गई। तो एक बड़ा चैन इस परिवहन से जुड़ता है और उसको लेकर के इन सब की जो समस्या है निश्चित रूप से सरकार तक बात मीडिया के माध्यम से भी पहुंचना चाहिए। इनका अपना संगठन है, वो भी इसको पहुंचाएगा। मैं भी लगातार संपर्क कर रहा हूं कि कम से कम इनको पिछले 5 महीने का जो संकट इनके ऊपर आ पड़ा है, क्योंकि शासन ने जो सीट का निर्धारण कर रखा है, गाड़ी चलोगे मत चलो, गाड़ी में 50 सवारी बिठाओ या 10 बिठाओ या मत बिठाओ या खाली चलो, तो अब भी उनको प्रति सीट पर जो टैक्स इनका बनता है वो उतना ही बनता है। और इसके अलावा न केवल परिवहन विभाग का टैक्स बल्कि अन्य जो टैक्स होते हैं वो सब भी इनके ऊपर एक तरह से अधिभार हो गया है। उसको लेकर के सरकार को इनके बारे में विचार करना चाहिए। मैं भी इस पक्ष में हूँ कि परिवहन से जुड़े तमाम जो बस ऑपरेटर हैं उनके ऊपर जो पिछले 5 महीने का संकट है, ये दूसरा कारोबार व्यापार व्यवसाय भी नहीं कर सकते। प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब लॉकडाउन समाप्त और कब इनकी पटरी सड़क पर दौड़े, और इनकी पटरी अगर सड़क पर दौड़ेगी और अगर यात्री मिलेंगे तभी जाकर के इनको सहूलियत और राहत मिलेगी, अन्यथा इनको राहत नहीं मिलेगी।